हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर इंग्लिश का 2017 का जो क्वेश्चन पेपर है उसे सॉल्व कराने वाली हूँ। और उसके आपके जो 2017 पेपर्स है इसके मैंने आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करा दिए हैं और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी करा दिए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन कवर करने चलिए करते हैं। तो चलिए देखते हैं स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन क्या है। तो अगर आपने क्लासेस नहीं देखी इंग्लिश की तो आप क्लासेस देख सकते हो। सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ और सिर्फ मैं आप लोगों को ये जो आपके क्वेश्चन पेपर इनको सॉल्व करा रही हूँ। उसके बाद आपके टेस्ट लेना स्टार्ट कर दूँगी। इसके साथ साथ महामैराथन क्लासेस करा दूँगी जिसमें मैं आपके पूरा सिलेबस एक साथ कवर करा दूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, चलिए एक बार देख लेते हैं स्क्रीन पर। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन नाउन विद एग्जाम्पल्स, यानी संज्ञा की परिभाषा आपको उदाहरण सहित बताना है। तो नाउन की डेफिनेशन क्या होती है? नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। बहुत सिंपल डेफिनेशन होती है, हमेशा से आप पढ़ते आ रहे हो कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, नाउन संज्ञा के नाम को हम संज्ञा बोलते हैं, यानी कि नाउन का मतलब ही होता है, यानी संज्ञा का मतलब ही होता है नाम। ठीक है, तो नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग्स। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल जैसे कि किसी का भी नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम। अभी आपने पढ़ा किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, जैसे राम, सीता, आगरा यानी किसी आपका स्थान का नाम। ठीक है, हिमालय, ठीक है, ये आपका हिमालय हो गया, गंगा हो गया, राजस्थान हो गया, डॉग, कैट। ठीक है, ये सभी क्या हैं? आपके नाउन हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपको स्पेलिंग कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर पहली स्पेलिंग दी है अल्फ़ाबेट। ठीक है, अल्फ़ाबेट की स्पेलिंग दी है। अल्फ़ाबेट की स्पेलिंग क्या होता है? यहाँ पर आप लिखोगे एल और यहाँ पे ए हो जाएगा और यहाँ पे BET, अल्फ़ाबेट यानी ALPHABET क्या होता है? अल्फ़ाबेट होता है। अल्फ़ाबेट की स्पेलिंग क्या होती है? ALPHABET, अल्फ़ाबेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट जो आपका स्पेलिंग मिस्टेक है, यानी उसको स्पेलिंग को जो कंप्लीट करना है वो ये है, यहाँ पर होगा रेसिटेशन। ठीक है, क्या होगा? रेसिटेशन होगा। रेसिटेशन का मतलब होता है सस्वर वाचन। ठीक है, सस्वर वाचन। ठीक है, सस्वर वाचन यानी कि स्वर सहित वाचन। जैसे कविता जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्वर सहित, मतलब अच्छे से उसको गा कर हम बोलते हैं ना, गा कर पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्वर सहित वाचन क्या कहलाता है? सस्वर वाचन। ठीक है, सस्वर वाचन यानी जिसे रेसिटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने रिपीटेशन लिख दिया था। रिपीटेशन का मतलब होता है दोहराव, तो ये इसलिए लिखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है रिपीटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो होगा मेन आंसर जो है वो आपका यहाँ पर होगा, यहाँ पर आप सही कर लीजिएगा, रेसिटेशन। ठीक है, रेसिटेशन। ठीक है, ये स्पेलिंग आपकी होगी जिसका मतलब होता है सस्वर वाचन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं स्क्रीन पर। तो स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देखिए, ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, यानी कि जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर लिखती हूँ, यानी कि ये जो आपको आंसर्स देती हूँ, ये सारे टेलीग्राम पे आपको ये वीडियोस की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको अलग से कुछ देखना नहीं पड़ेगा। इसको आपको समझने के बाद लिखना है तो आप मन चाहे तो आप लिख सकते हो, वरना आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे आपको PDF मिल जाएगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग पॉजेसिव नाउन। ठीक है, यहाँ पर जो ये सेंटेंस दिया गया है इसमें पॉजेसिव नाउन कौन सा होता है, सॉरी पॉजेसिव प्रोनाउन कौन सा होता है? तो पॉजेसिव प्रोनाउन आप जानते हो जिसको हम अधिकारवाचक सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, पॉजेसिव मतलब अधिकारवाचक और प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। ठीक है, जिस पर एक अधिकार जमाया जाता है। जैसे कि मैं बोलूँ कि दिस इज़ माई बुक। ठीक है, तो ये मेरी किताब है, यानी मैं अब इस किताब पे अधिकार जमा रही हूँ कि ये मैं बता रही हूँ कि ये मेरी किताब है, ना कि किसी और की। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला दिस इज़ माई बुक, तो माई क्या हो गया? माई हो गया हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, यानी मैं वहाँ पे अपना अधिकार दिखा रही हूँ। तो एवरीवन विल टेक देयर ओन सीट। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, प्रोनाउन बहुत अच्छे से पढ़ाया है और इसके साथ साथ मैंने इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जब पढ़ा रही थी उसका टेस्ट भी मैंने लिया है। नाउन और प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का टेस्ट भी लिया है, वहाँ पर भी मैंने बहुत अच्छे से बार बार सारी चीज़ों को समझाया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप देख लो,
आपको कोई भी किसी भी तरीके का डाउट्स नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो एवरीवन विल टेक देयर ओन सीट। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि एवरीवन विल टेक देयर ओन सीट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो पॉजिटिव प्रोनाउन है वो क्या होगा, तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन जो होगा देयर होगा। ठीक है, पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होगा, देयर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये कह रहा है कि सब अपनी अपनी सीट ले लेंगे, तो अपनी सीट ले लेंगे ना, अपनी अपनी, यानी कि जिसका जिस सीट पे अधिकार है वो अपनी अपनी सीट ले लेगा। ठीक है, वो उस सीट को ले लेगा। तो देयर ओन सीट, देयर आपका क्या होगा, ये होगा पॉजिटिव प्रोनाउन। ठीक है, चलिए, तो पॉजिटिव प्रोनाउन जैसे कि माई, आवर, माइन, ठीक है, इट, हर, हेयर, हिज, देयर, देयर्स, योर, सी, ये सभी आपकी क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, आपको इस तरीके से बताना है, इस तरीके से लिखना है पॉजिटिव प्रोनाउन और क्या है आपका पॉजिटिव प्रोनाउन, देयर। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन जो आपका है वो यहीं से मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको वन वर्ड आपको यूज़ करना है। समवन हु परस्यूज अ स्टडी अ स्पोर्ट एज अ पास टाइम इज कॉल्ड, तो क्या कहलाता है, अमेचर कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है अ गैदरिंग ऑफ स्पेक्टर्स और लिसनर एट द परफॉर्मेंस इज कॉल्ड, तो क्या कहलाता है, ऑडियंस कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन आपको समझना है थोड़ा सा। तो क्वेश्चन आपका जो दिया गया है वो ये दिया गया है, पंक्चुएट द फॉलोइंग पुटिंग कैपिटल लेटर्स एंड अदर पंक्चुएशन मार्क्स वेर एवर नेसेसरी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर में जो भी यहाँ पर आपको ये जो पैराग्राफ दिया गया है इसको कैपिटल लेटर्स में आपको लिखना है। यहाँ पर जहाँ पर कैपिटल लेटर की ज़रूरत है वहाँ पे कैपिटल लेटर को पुट करना है। इसके साथ साथ जो भी चीज़ें यहाँ पर कैपिटल लेटर के साथ साथ और भी चीज़ें जैसे कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा है या फिर फुल स्टॉप से, उसका भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है। सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कैपिटल लेटर ही नहीं रखना है। ठीक है, तो चलिए मैंने यहाँ पर आपको बताया ओ येस। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा, ओ येस सेड द फादर आई कैन एटलीस्ट डू दैट मच, यानी पिता ने कहा हाँ मैं कम से कम इतना तो कर सकता हूँ। ठीक है, तो ओ येस, तो ओ येस यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर क्या एपोस्ट्रोफी एस हो जाएगा। यहाँ पर एक सेकेंड यहाँ पर मैं बता देती हूँ। ठीक है, ये देखिए ओ येस आपको लिखना है, उसके बाद एपोस्ट्रोफी एस लगाना है और उसके बाद यहाँ पर आपको इन्वर्टेड कॉमा में भी लिखना है सेड द फादर, फिर सेड द फादर के बाद आपको कॉमा लगा देना है, फिर यहाँ पर आपको इसको इन्वर्टेड कॉमा में मतलब बंद कर देना है। आई कैन एटलीस्ट डू दैट मच। ठीक है, इसको आप इस तरीके से लिखोगे। जब भी आप लिखते हो ना द फादर सेड, फिर आप कॉमा लगाते हो, फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाते हो, फिर उसके बाद सेंटेंस को कंप्लीट करते हो, तो आपको इस तरीके से लिखना है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी ये जो सेंटेंस दिया है इसको हमें करेक्ट करना है। तो योर्स ट्रूली, हम योर्स ट्रूली तुम्हारा सच, तो हम योर्स ट्रूली, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ योर लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? योर ट्रूली। ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस जो है वो आपका गलत है, यहाँ पर होगा योर ट्रूली। फिर क्या, टॉम इज़ ओल्डर देन मी, तो यहाँ पर याद रखिएगा ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, सब्जेक्ट में। तो टॉम इज़ ओल्डर देन आई एम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? टॉम इज़ ओल्डर देन आई एम। ठीक है, इस तरीके से आप लिखोगे, टॉम इज़ ओल्डर देन आई एम। ठीक है, और योर ट्रूली। समझ में आ गया? चलिए अब अगला और आपका लास्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर लास्ट जो आपका है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 7, यानी कि इसका 18 क्वेश्चन हो गया। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड्स, यानी आपको अपने दोस्त के लिए लेटर लिखना है। टेलिंग हिम हाउ यू स्पेंड योर समर वेकेशन। ठीक है, आप अपने दोस्त मित्र को क्या कर रहे हो, एक लेटर लिखो कि आपने अपना जो है गर्मी की जो छुट्टियां हैं आपने अपनी कैसे बिताई। इसके लिए आपको अपने दोस्त को एक लेटर लिखना है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं लेटर को। इसमें क्या प्रॉब्लम है? चलिए, तो सबसे पहले हम एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद हम सिटी, जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी का नाम लिखेंगे, फिर डेट, यानी जिस डेट को हम लेटर लिख रहे हैं, उसके बाद हम शुरू करते हैं लेटर को। तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, लिखना होता है आपको। इसके साथ साथ अब हम लेटर को स्टार्ट करते हैं। तो अपने दोस्त को लिख रहे हैं तो मैं यही तो लिखूँगी ना, डियर फ्रेंड्स, मेरे प्रिय मित्र। ठीक है, चलिए, हाउ आर यू, तुम कैसे हो?
तो अपने दोस्त को लिख रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये पूछना चाहिए कि वो कैसा है, ठीक है। तो अपने मित्र को जब हम लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, आप कैसे हो, आई एम डूइंग फाइन हेयर, मैं यहाँ पर एकदम ठीक हूँ, ठीक है। आप अपने दोस्त को ऐसे जैसे लग रहा है कि आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, अपने मन की बात ही तो कर रहे हो ना। आपने गर्मी की छुट्टियां बिताई और आपको मन हुआ कि आप अपने दोस्त को एक लेटर लिखो कि आपकी गर्मी की छुट्टियां कैसी बीती हैं। तो सबसे पहले आपने उसके बारे में पूछा, हाउ आर यू, फिर आई एम डूइंग फाइन हेयर, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। आई एम राइटिंग दिस लेटर, तो मैं क्या लिखूँगी, मैं यहाँ तुम्हारे लिए पत्र लिख रही हूँ, टू टेल यू अबाउट नाउ हाउ आई स्पेंट माई समर वैकेशन, ठीक है। मैं यह पत्र तुम्हारे लिए लिख रही हूँ कि मैंने गर्मी की छुट्टियाँ कैसे बिताई, ठीक है। चलिए, और मैंने बहुत इजी पॉइंट ही यहाँ पर लिखे हुए हैं जो आपको अच्छे से याद हो जाए। आई वेंट टू माई पेरेंट्स विलेज टू स्पेंड माई वेकेशन, ज़्यादातर लोग अपने माता पिता के गांव ही जाते हैं ना, नानी के घर, दादा के घर, है ना, तो गांव में ही ज़्यादातर लोग जाते हैं और गांव में ही ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि मैं अपनी छुट्टियाँ बिताने के लिए अपने माता पिता के गाँव गई थी या गई, ठीक है, या गया था, ठीक है। चलिए, आई वॉज सो नाइस एक्सपीरियंस, ठीक है, क्या कह रहा है, आई वॉज सो नाइस एक्सपीरियंस, यह बहुत ही अच्छा अनुभव था, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था जब मैं अपने अपने फादर यानी कि अपने पेरेंट्स यानी अपने माता पिता के गांव गई थी, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा अनुभव था। दैट आई कांट टेल यू इन वर्ड्स, इतना अच्छा अनुभव था, इतना अच्छा एक्सपीरियंस था कि मैं तुम्हें शब्दों में बयान नहीं कर सकती, ठीक है, कि इतना मज़ा आया। आई वॉज वेरी हैप्पी टू मीट माई ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, मुझे अपने दादा दादी से मिलकर बहुत खुशी हुई, ठीक है, मैं बहुत खुश थी अपने दादा दादी से मिलकर, ठीक है, यानी मुझे अपने दादा दादी से मिलकर बहुत खुशी हुई थी, ठीक है। दे लव मी सो मच, वे भी मुझसे बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते हैं। आई विजिटेड द होल विलेज विद माई फादर, I visited the whole village with my father and also took lots of picture of the natural beauty, ठीक है। मैं अपने माता पिता के साथ पूरे गांव में घूमी, यानी पूरे गांव का मैंने दौरा किया और ढेर सारी पिक्चर्स ली, यानी ढेर सारी तस्वीरें खींची। वहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी थी, यानी जो प्राकृतिक सुंदरता थी, उसकी मैंने बहुत सारी, आप जब गांव जाते हो तो देखते हो ना, खेत होते हैं, हरे भरे खेत होते हैं, पेड़ वेड़ लगे होते हैं बहुत अच्छे से, है ना। तो मैंने वहाँ पर क्या किया, यहाँ उसने बताया कि मैं जब अपने पेरेंट्स के गांव गई तो वहाँ पर मैंने बहुत सारे जो नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे कि खेतों की, सरसों की खेतों की, है ना, वहाँ की बहुत अच्छी अच्छी सी जो प्राकृतिक जो ब्यूटी है, यानी जो नेचुरल ब्यूटी है, यानी जो प्राकृतिक सुंदरता है, उसकी बहुत सारी तस्वीरें ली, बहुत सारी पिक्चर्स ली, ठीक है। तो बस इतनी सी बात हुई। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि क्या मैंने किया, मैंने अपने दोस्त को एक लेटर्स लिखा, मैंने सबसे पहले उसके बारे में पूछा हाउ आर यू, फिर अपने बारे में बताया कि मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ, फिर मैंने बताया कि मैं तुम्हारे लिए एक लेटर लिख रही हूँ कि मैंने अपनी गर्मी की छुट्टियाँ कैसे बिताई, मैं अपने माता पिता के साथ कहाँ गई थी, मैं अपने माता पिता के साथ अपने उनके गांव गई थी, ठीक है, मैं अपने दादा दादी से मिली, ठीक है, मुझे दादा दादी से मिलकर बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा अनुभव था, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। यही सब सोच सोच के मैंने यहाँ पर ऐड किया और ये बहुत ईजी है, अगर आप याद करोगे पॉइंट टू पॉइंट तो आराम से पढ़ लोगे, ठीक है। और उसके बाद मैंने कहा आई होप यू हैड गुड समर वेकेशंस, ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि तुम्हारी भी गर्मी की छुट्टियाँ बहुत अच्छी होंगी, बहुत अच्छी बीती होंगी, ठीक है। आई मिस यू अ लॉट, आप अपने दोस्त से कह रहे हो, आप अपनी सहेली से कह रहे हो कि आई मिस यू अ लॉट, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ, ठीक है, और मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। कन्वे माई बेस्ट विशेस टू योर पेरेंट्स, मेरी तरफ से अपने माता पिता को शुभकामनाएं देना या अपने मम्मी पापा को मेरी शुभकामनाएं बताना, ठीक है, कि मैंने उनको क्या किया है, बेस्ट विशेस दिया है, बहुत शुभकामनाएं दी हैं, ठीक है। बस योर लवली फ्रेंड्स, यानी जो भी आपकी, यानी मैं दे रही हूँ ना, तो तुम्हारी प्यारी दोस्त XYZ कुछ भी हो सकती है, आप हो सकती हूँ, मैं हो सकती हूँ, आप जो भी लेटर्स लिख रहा है वो बोल रहा है, ठीक है।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखना है। तो मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स उठाकर यहाँ पर लिखे, जैसे आप लोग चाहते हो, जैसे आप लोग एक्सपीरियंस आपका जो होता है, जैसे आप बहुत खुश होते हो, उस तरीके से मैंने सोच कर यहाँ पर लिखा। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप जब भी ये एप्लीकेशन आएगा, ये एप्लीकेशन मुझे लग रहा है इस पर ज़रूर आएगा, क्योंकि हाँ, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, तो इसलिए ज़रूर आएगा। और ये एप्लीकेशन आप सॉरी ये लेटर्स जो है, ये एप्लीकेशन ये लेटर है। ठीक है, तो एप्लीकेशन अलग होता है और ये लेटर है। तो ये लेटर जो है आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत टफ लैंग्वेज भी नहीं है, बहुत इजी लैंग्वेज में बहुत छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं उन्हीं को मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। और वीडियोस को देखने के बाद अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सोच क्या रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब करो भाई, आपकी ही तो फ़ायदे की क्लासेस हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, ठीक है, अपने कॉलेज ग्रुप में। तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।